ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मल्लिकार्जुन खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर भाजपा के संभाग, जिला और विधानसभा प्रभारियों की आज रायपुर में हुई बैठक। राज्य सरकार ने स्टेट पावर कंपनी के सभी नियमित और संविदा बिजलीकर्मियों को बोनस देने का ऐलान किया और राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने आज शिवरी नारायण में महानदी तट पर भगवान श्रीराम की मूर्ति का किया अनावरण। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। चुनाव के बाद आज घोषित किए गए नतीजे में मल्लिकार्जुन खड़गे 7,897 वोट पाकर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। वहीं शशि थरूर को 1,078 वोट मिले हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था और इसमें करीब 9,000 मत पड़े थे। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के संभाग, जिला और विधानसभा प्रभारियों की रायपुर में एक बैठक हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के संबंध में मार्गदर्शन दिया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों से कहा गया कि वे केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करें, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी लें। बूथ और शक्ति केंद्र के माध्यम से आम लोगों तक सीधी पहुंच बनाई जाए। वहीं हर काम तय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा गया। बाद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इसमें पार्टी की चुनावी तैयारी के साथ ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली महतारी हुंकार रैली के संबंध में भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 13 नए जिला अध्यक्षों के नामों की सूची जारी कर दी है। जयंती पटेल को रायपुर शहर का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। वहीं भिलाई में ब्रिजेश बिजपुरिया, राजनांदगांव में रमेश पटेल, मोहला मानपुर में संजीव शाह और खैरागढ़ छुईखदान में धम्मन साहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह राजनांदगांव में रमेश पटेल, सुकमा में धनीराम और मनेन्द्रगढ़ में अनिल केसरवानी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से सक्ती जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोनारगढ़ गांव में प्राथमिक शाला का उद्घाटन स्कूली बच्चों से कराया। श्री बघेल ने बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत भी की। इस मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कोनारगढ़, मुलमुला, पामगढ़, कोसा, मेहदी और भैंसो गांव के विकास के लिए अनेक कार्यों की मंजूरी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माओवादी हमले में शहीद हुए टीआई रुद्र प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी का सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के केरा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज शिवरी नारायण में राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत महानदी तट पर 25 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री महानदी आरती में शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। इससे पहले चंद्रपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हाल ही में करीब 1900 करोड़ रुपए का अंतरण हितग्राहियों के बैंक खातों में किया गया है। उन्होंने कहा कि जनभावना का सम्मान करते हुए चंद्रपुर कॉलेज का नाम साहित्यकार स्वर्गीय मुकुटधर पांडेय के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण, फौती, बंटवारा सहित राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण का काम प्राथमिकता से किया जाए। श्री बघेल ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण कोई भी व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार ने बिजली कर्मियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि स्टेट पावर कंपनी के सभी नियमित और संविदा बिजली कर्मियों को बोनस के रूप में 11,000 रूपये तक की राशि दी जाएगी, जिससे कंपनी के 16,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को दीपावली से पहले बोनस राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अति पिछड़े, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक भी आसानी से उच्च शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से नवाचार किया जा रहा है। इसके तहत अब पीपीपी मॉडल में कॉलेजों का संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित पीपीपी मॉडल में यह व्यवस्था शुरूआत से ही निजी महाविद्यालयों को दी जाएगी और इन्हें सभी कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए प्रस्तावित प्रारूप का अनुमोदन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में हो रहे कार्यों का लाभ किसानों तथा आम जनता को मिलना चाहिए, तभी वे सार्थक माने जाएंगे। ये बात कल राज्यपाल ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान गतिविधियों का जायजा भी लिया। समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने की। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कहा है कि प्रदेश में मानव तस्करी के अपराधों में लगातार गिरावट आई है। पुलिस महानिदेशक ने रायपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्य राज्यों से रेस्क्यू किए गए मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक संस्थाओं के साथ समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया। सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता और पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा मानव दुर्व्यापार विषय के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर PM नायर ने भी अपने विचार रखे। वहीं सरगुजा में पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी युवाओं को दी गई है। आई मंथन नाम के इस अभियान के तहत 24 से अधिक वॉलंटियर भर्ती किए गए हैं। ये युवा साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही नशामुक्ति और फिट कॉप फिट सिटी जैसे अभियान को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस बीच कोंडागांव पुलिस द्वारा बड़े डोंगर थाना क्षेत्र के मादागांव में चलित थाना लगाया गया। इसके जरिए ग्रामीणों को साइबर और अन्य अपराधों से बचने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही गांव में आने वाले अनजान व्यापारियों से सतर्क रहने को भी कहा गया। रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध रूप से ई टिकट बनाने वाले दलालों के खिलाफ जोन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने छापा मारकर 38 दलालों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए से अधिक के टिकट बरामद किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने नागपुर, गोंदिया, अंबिकापुर, रायपुर, भिलाई के अलावा मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल और छिंदवाड़ा सहित कई अन्य जगहों पर छापामार कार्रवाई की। राज्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ में 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। उम्मीदवार कल 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय में उप निरीक्षक और प्लेटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:15 बजे तक होगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उप कुल सचिव के पद पर चुने गए 5 उम्मीदवारों के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
25 अक्टूबर को देश में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारत में सूर्यास्त के पहले यह ग्रहण शुरू होगा और इसे अधिकांश स्थानों पर देखा जा सकेगा। खगोल विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की है कि वे इस सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें, इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कल रायपुर के महादेव घाट में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कार्यालय के उप महानिदेशक रोशनलाल साहू सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत बीएससी और ऑनर्स पाठ्यक्रमों में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई है। रायगढ़ जिले की प्रगतिशील महिला किसान उर्मिला सिदार को राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भोपाल में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठानों और कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी तक रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल ट्रेन के इंजन में बीती रात ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के पास अचानक आग लग गई। चालक ने इंजन से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज से बिलासपुर आ रही एक यात्री बस रतनपुर के केंदा घाट के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। जन सूचना अधिकारियों के लिए कल रायपुर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत के साथ ही रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे भी शामिल होंगे। बेमेतरा जिला कलेक्टर ने नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में मिट्टी के दिए बेचने वालों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेने का आदेश जारी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में लगातार बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए आज दुर्ग में विरोध प्रदर्शन किया। नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में शामिल किए गए सारंगढ़ और बरमकेला विकासखंड के सभी उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रेताओं को विकासखंड कार्यालय में लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन जमा करने को कहा गया है। और नवा रायपुर के सेक्टर 27 स्थित बॉटनिकल गार्डन में राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा की उपस्थिति में क्रिया योग और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मल्लिकार्जुन खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर भाजपा के संभाग, जिला और विधानसभा प्रभारियों की आज रायपुर में हुई बैठक। राज्य सरकार ने स्टेट पावर कंपनी के सभी नियमित और संविदा बिजली कर्मियों को बोनस देने का ऐलान किया। और राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने आज शिवरी नारायण में महानदी तट पर भगवान श्रीराम की मूर्ति का किया अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।